नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिटमैन क्लासेस में। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सभी इस वीडियो में कवर किए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पृष्ठदर्शी दर्पण में के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से क्या तात्पर्य है। सूचना प्रौद्योगिकी में HTML से क्या तात्पर्य है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से इंद्रधनुष संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कश्मीरी मृग कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, कश्मीरी मृग कहाँ पाया जाता है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दाचिंगम नेशनल पार्क में कश्मीरी मृग पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रारंभिक स्टेशन की बात करें तो वह वाराणसी और अंतिम स्टेशन की बात करें तो वह कन्याकुमारी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। किस पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हिटली पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन पुरस्कार कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यान मार्टल लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, लद्दाख एक स्थानांतरणशील कृषि है। लद्दाख एक स्थानांतरणशील कृषि है तो यह कृषि कहाँ की है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लद्दाख मलेशिया की एक स्थानांतरणशील कृषि है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मेधा पाटकर का प्रमुख प्रेरक बल था नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य हुआ था तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पूरा समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋणायन द्वारा बनते हैं। ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के कारण ऋणायन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के कारण ऋणायन बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्रिया को कहते हैं तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आईपी एड्रेस बिट संख्या है। एक आईपी एड्रेस बिट संख्या है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में 32 बिट होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश की गति सर्वाधिक है। प्रकाश की गति सर्वाधिक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है? कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे होकर गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किससे गुजरता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? 24 है, उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो उत्प्रेषण का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रमाणित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, डीवीडी का पूर्ण रूप है। डीवीडी का पूर्ण रूप है, तो डीवीडी का पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कोंकण रेलवे मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कथक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से पीछा करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से पीछा करना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से पीछा करना कहलाता है। लेते हैं कल का जवाब क्या था। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई थी। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014 को भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई थी। और आज के सवाल की बात करें तो आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल दिया हुआ है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में निर्माण किस शैली में हुआ था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था?